हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। तो आज ये मैथ का सेशन, ठीक है, आगे का देखते हैं। हम लोगों ने 150 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। अब आगे हम 151 से देखते हैं, ठीक है। चलो, ये सेम वैसे ही है, ठीक है, कर लीजिए, बताइए आप। क्या है कि हाँ, कि जनसंख्या प्रतिवर्ष 20%, तो कम का मतलब समझ लो। एक कम मतलब 4 हो जाती है, ठीक है। कोई भी गांव की संख्या है वो 5 से 4 हो जा रही है, ठीक है। यदि 2 वर्ष पहले उसकी 10,000 थी, तब वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी ये बताना। देखिए, 2 वर्ष पहले तो 2 वर्ष का निकालिए, ऐसे ही कम हो रही है, ठीक है। कितना लिखेंगे? 4 से 5, अगला भी स्टेप होगा। सॉरी, 5 से 4, तो 5 से 4 अगला स्टेप भी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 4 × 4 = 16 हो गया। कह रहा है 2 वर्ष पहले इसकी 10,000 थी, यानी ये 25 नहीं, 10,000 है, ठीक है। तो 25 × 4 = 100, 400 गुना, ठीक है। वैसे ही यह भी 400 गुना हो जाएगी 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर। 16 × 4 = 64, सब, ठीक है। 6400 इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन बढ़ा है। हाँ, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52 कहा गया है कि एक गांव की जनसंख्या 1000 है, 5500 है, सॉरी। यदि पुरुषों की संख्या 15% और 6244 हो जाती है, तो गांव में पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या तो वह कितनी थी? 5500, ठीक है। 15% जो थे वह पुरुष थे, और स्त्रियों की संख्या 12% बढ़ती है, बढ़ी हुई। देखिए, तो मेल एंड फीमेल, तो कितना बढ़े मेल? 15, तो 15 को हम 12 + 3 लिख सकते हैं ना, ठीक। 12% + 3%, लिख सकते हैं, ठीक। अब ये फीमेल कितना बढ़े हैं? ये 12% बढ़े, ठीक। 12% की बढ़त हो। अब देखिए कि जनसंख्या जो है 6244 हो जाती है, कितने वर्षों में? गांव के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अंतर है, इसमें वर्ष नहीं दिया गया, ठीक है। ये बढ़ करके इतने की दर से बढ़ रही है और इतनी हो जाती है। 6200 में से आपको 6244 में से 5500 घटा लेना है। वो जो होगा वो बढ़त जनसंख्या होगी। बढ़ी हुई जनसंख्या जो लिखना है, कितना आएगा? 12 में से 5 गया, 7×5 = 12, तो 7 हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा? ये बढ़ी हुई जनसंख्या हो गई, ठीक। बढ़ी हुई जनसंख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 12% जो है हम कितने का निकालेंगे? 12% इसका निकालेंगे, 5500 रुपए। तो 5500 का हम 12% पहले निकाल लेते हैं। 5500 का 12%
ये दोनों में बढ़ रहा है ना, कि ये कॉमन है तो कॉमन निकलेगा, तो और हमें कंप्लीट निकालना है। 55%, 12% जो निकलेगा पूरे 5500 का निकलेगा, ठीक है। तो 12% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। वो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 66। ये क्या हुए, यह जो जनसंख्या 660 जनसंख्या आई, यह बढ़त जनसंख्या 12% की आई। अभी हमें मेल जो है 3% एक्स्ट्रा बढ़े हैं, अभी ये निकालना। 3% एक्स्ट्रा बढ़े हैं और ये टोटल 12% जो बढ़त आई है दोनों में वो है। तो हमें क्या करना है कि 3% जो मेल में ज्यादा है वह निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल बढ़ी हुई जनसंख्या मतलब 744 में से 660 हटा देंगे, तो 4, ठीक है, 4 14 में से 6 गया, ये कितना होगा, 14 में से 6 8 है। ये जो 84 होगा, यह क्या होगा, यह 3% की जनसंख्या होगी। यह जो होगी, यह 3% जनसंख्या, मतलब बची मेल की 3% जनसंख्या, ठीक है। क्या करेंगे इसको, कैसे करना है, देखिए, 3% की वैल्यू कितनी दी है इसने, 3% की वैल्यू जो दी गई है वो आया 84, ठीक है। तो अगर ये 84 आया है तो अगर हमें 100% यानी पुरुष, सारे पुरुष की निकालना है, वो कितना आ जाएगा, 84/3 इंटू, बताइए, 100 है, 100 आ जाएगा। अब अगर आप इसे काटा चाहेंगे तो ये कटेगा तो है नहीं ना, जो कटेगा है नहीं तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो हो जाएगा ये 100% यही हो जाएगा, इसको सीधा सीधा ये लिख लीजिए, ठीक है। अब अब क्या करना है, इसने कहा है क्वेश्चन, हाँ, 12% आ जाती, तो गांव में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में अंतर है। अंतर निकालना है, अंतर कितना हो जाएगा, देखिए, पुरुष और स्त्रियों में अंतर, पहले तो हमारा ये 100% पुरुष तो होने चाहिए, जब पुरुष आ जाएंगे तो हम महिला निकाल लेंगे घटा करके, और जब घटा लेंगे तो जो गांव के अंतर है वो अंतर भी आ जाएगा, ठीक है। तो पुरुष जो आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके काटोगे, इसका आंसर क्या आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 24, 8 3 24, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 100% की वैल्यू 2800। 2800 क्या है, यह पुरुष है, टोटल पुरुष की संख्या, टोटल पुरुष 2800। जब ये 2800 है तो टोटल स्त्री कितनी आएंगी, टोटल स्त्री, आइए, वो 5500 में से 2800 घटा देंगे, 5500 में से 2800 घटा देंगे, तो 5500 माइनस 2800, ये आंसर हमारा आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, और इधर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2700 जो है यह टोटल स्त्री है, ठीक है। टोटल स्त्री कितनी, 2700 हुई। ये 2700 स्त्रियां आ गई, ठीक है। अब अंतर पूछा है, तो 2700 और 2800, अंतर जो आ जाएगा, स्त्री और पुरुष का अंतर, स्त्री और पुरुष का अंतर, वह क्या हो जाएगा, इस 2800 माइनस 27, आंसर हमारा आ जाएगा 100, ठीक है, 100 इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ना आया हो कमेंट्स बॉक्स में करिएगा कमेंट्स, मैं अगली क्लास में इसको कंप्लीट फिर से बताऊंगा, ठीक है, चलिए।
आइए आगे देखते हैं। समझ लीजिए, देख लीजिए। हाँ, 53 नंबर क्या कहता है कि हाँ, है गाँव की जनसंख्या 3,11,250 तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात ये है कि और पुरुष की संख्या और का अनुपात जो लिखा हुआ है 43:40, ठीक है। और टोटल जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या वह है 3,11,250। अब अगर हम निकालें कि स्त्री की जनसंख्या क्या है, स्त्री की जनसंख्या ऐसे ही करके तो इसी उदाहरण, हाँ, टोटल इतना है, लेकिन इस रेशियो के हिसाब से टोटल कितना है? 83 आएगा। 83 की वैल्यू जो होगी 31,12,50, ठीक है। 31,12,50। ये देख लो कि यह इसका कितना गुना है। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, काटिए कितना मिलता है? काट बताइए। तो 31,12,50 बाई 23 कितना आएगा? 3750, 3750, ठीक है। अब ये 3750 गुना आ गया, तो उसी हिसाब से स्त्री जो होंगी वह भी 3750 गुना हो जाएंगे। 3750 गुना स्त्रियां भी हो जाएंगी, कितने का? 44। आंसर जो आ जाएगा हमारा वह आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो आएगा 1,61,250। ये क्या आ गई? ये स्त्रियां आ गई। अगर पुरुषों की संख्या की बात करें, यह भी कितना हो जाएगा? 3750 गुना, और इसे कितना लिखेंगे? 5 चौको 20, ठीक, एक जीरो था ऑलरेडी, तो 5 चौको 20, 20 और 7 चौक 28, 28 2 30, ठीक, और 4 3 12, 12 3 15, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 की जनसंख्या हो जाएगी, ये पुरुष वाली, पुरुष की जनसंख्या होगी, ठीक है। और ये महिला की हो जाएगी, ठीक है। अब ये पुरुष और महिला निकल आए, ठीक है। और नहीं तो एक डायरेक्ट आप कर सकते थे, इतना अगर पुरुष आ गए, सॉरी महिला आ गए हैं, तो पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी? 1,50,000, सीधा सीधा घटा लीजिएगा इससे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। किसने कहा है यदि स्त्रियों का 24% भाग शिक्षित हो, स्त्री जो है मतलब ये स्त्री, इसका हम कितना? 24% शिक्षित है, 24% शिक्षित, कि टोटल शिक्षित जनसंख्या है पूछा है, तो इसका 24% निकालो, निकालो कितना आएगा? एक जीरो से, सॉरी एक जीरो ही कटेगा, ठीक है। और ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौका 20,
करके बताइए फटाफट। कितना आएगा बताइए। आप लोग बताइए आप लोग। ये आ जाएगा 38,700। ठीक है, ये 38,700। ये क्या हो गई, ये शिक्षित जनसंख्या। शिक्षित जनसंख्या किसकी, स्त्री। अब अगर पुरुष की शिक्षित जनसंख्या निकालनी हो, या इसका कितना परसेंट, 10% अशिक्षित है, तो 90% शिक्षित होंगे, तो 90% इसका निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9×25=45, 5 और 9 9 9 4 13। ठीक, 135। कितने जीरो बचे, 2 जीरो एंड 3 जीरो, 1,35,000 आ जाएगा इस शिक्षित जनसंख्या। तो अगर हम टोटल शिक्षित जनसंख्या ज्ञात करें, टोटल शिक्षित जनसंख्या देखिए वह कितना हो जाएगा, कि पुरुष वाला शिक्षित 1,35,000 प्लस स्त्री का शिक्षित 38,000, कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए। 0 0 एंड 7 8 8 3, बताइए। नहीं, 0 0 0 एंड 7 8 3, हाँ 8 3 क्या था, ठीक, एक बचा। और 8 5 गलत करना, सॉरी। तो 8 5 8 5 13, एक आया, 3 3 6, 6 1 7, और ये जो हो जाएगी सब, मतलब 1,73,700 जनसंख्या क्या होगी, यह जो है शिक्षित। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया सबको। चले आगे बढ़े, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन का आंसर बताइए, ये क्वेश्चन करिए। कंपनी उत्पादन 2 वर्षों में 600 से बढ़कर 25,600, अब प्रतिवर्ष वृद्धि तक है। जैसे कि ये CISI का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आया है तो आपको बता दें हम। चलिए देखते हैं। 19,600 से उत्पादन जो है 25,600 हो गया। देख लीजिए अंतर कितने का है? कितने का है, 0 0 0, हाँ, ठीक है, 0 25, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 9, ठीक। और 2 1, ये कितना हो जाएगा, 16, सही, 16 है। तो इसका जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वह कितना है भाई, ठीक है, ये बढ़ जा रहा है इतना प्रोडक्शन, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें इसका रेशियो निकालना है। अब देखिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इससे जल्दी होगा। देखिए ये PI का क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको रेशियो करके बना लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, काट दिए।
तो यह कितना हो गया 196 और ये हो गया 296। इसने कहा है 2 वर्षों के लिए, तो एससीआई का कंसेप्ट होता है 2 वर्ष है, इसको क्या कर दोगे, इसमें करनी लगा दोगे, इधर भी करनी लगा, इसको करनी लगा करके सॉल्व करेंगे। तो यह 196 कितने का स्क्वायर है बताइए, 14 का। तो क्या है 14 लिख लीजिए, ठीक है। 256 कितने का स्क्वायर है बताइए, 16 का, 16 लिख लीजिए। अब देखिए कि यह 14 से 16 हुआ, 14 से 16 हुआ, मतलब कितने बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक है। कितने से बढ़ा, 14 से बढ़ा, ठीक है। परसेंट के लिए तो यही हो जाएगा इसका रेट, 8%। तो निकालोगे इसको तो 14 यानी 7, मतलब कि यह हो जाएगा 14/2/7। ये आपको फर्स्ट क्लास में आपको याद करना था कि 1/7 परसेंट निकालोगे तो 14/2/7% होगा। चलिए आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। ये आगे क्वेश्चन इसमें है, गाँव में 40% स्त्रियां, 70% भाग तथा पुरुषों का 50% भाग विवाहित है। अब गांव में अविवाहित जनसंख्या 40% स्त्रियां हैं। देखिए पहले तो फीमेल एंड मेल का रेशियो निकालिए, तो 40% स्त्री तो मतलब 60% जो होंगे वो पुरुष होंगे, ठीक है। 60% पुरुष होंगे, कॉमन सी बात है, ठीक है। स्त्रियों का 70% भाग तथा पुरुषों का 50% भाग विवाहित, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हो गया, इसको हम काट लेंगे, ये हमारा आएगा 2:3 का रेशियो, तो 2 और 3 के रेशियो में स्त्री और पुरुष हैं। अब अगर बात करें कि इसमें कितने विवाहित हैं कितने अविवाहित हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दोनों साइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो स्त्रियों का, स्त्री कितनी है इसमें बताइए, 200, स्त्री कितनी है 200, तो 200 में 70 जो है स्त्रियां विवाहित है। निकालना क्या है अविवाहित, हमें क्या निकालना पड़ेगा अविवाहित, 70 विवाहित हैं तो 30 अविवाहित, तो 30% निकाल लीजिए, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 दूनी 6, सॉरी 60, 1 जीरो हटा दीजिए, 60 है। तो ये 60 क्या है अविवाहित, अविवाहित, स्त्री अविवाहित, ठीक, तो हटा दो। हम्म, अब अगला क्या देखना हमें, पुरुष कितने हैं 300, तो 300 मतलब इसको भी यहाँ पे लिखो पहले, अविवाहित, अविवाहित पुरुष, ये कितना आएगा, तो 300 का कितना परसेंट, 50% भाग विवाहित, तो 50 आदमी परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, ये कितना आएगा 5×3 = 15, मतलब 150 जो है वह अविवाहित है। तो गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है, तो टोटल अविवाहित लिखिए, टोटल अविवाहित वो कितने हो जाएंगे 60 प्लस 150, तो कितना आ जाएगा भाई, स्त्री और महिला दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़िए, तो 0, 6, 5, 11 और 1, 1, 2, तो 210 जो है अविवाहित लोग हैं जनसंख्या। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो अविवाहित का प्रतिशत,
विवाहित प्रतिशत कितना? 210। कितने से? पहले कितना था टोटल? तो कितना है? 500। तो 500 इंटू 100 काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से इसको काट दीजिए। 5 चौका 20 हो जाएगा। 5 दूनी 10। कितना आएगा? 42% जो होगा अविवाहित जनसंख्या होगी। अविवाहित जनसंख्या कितनी? 42%। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, सही। जब आप लोग कहेंगे तभी बढ़ेंगे। ठीक है, आ गया? चलिए ये देखते हैं, उनका क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्वेश्चन हमने, डिक्टो क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इसे नहीं बता रहा। हम आगे देखते हैं अगला। और इसने लगा करके आप लोगों को डरा दिया। यदि एक्स वाई स्क्वायर में यक्स तथा वाई दोनों को 20%, वाई स्क्वायर में यक्स तथा वाई दोनों को 20% घटाया जाता है। यक्स को भी और वाई को भी 20% घटा दिया, मतलब कि 20% कम कर रहा है। इसका मतलब हो गया, कितना होगा 20% का? वो आएगा 1/5। एक घटा देगा तो 5 से 4। एक सेकंड रुके। चलिए अब बताइए कि इसको बनाने के लिए हमने क्या किया होगा? एक बार यक्स और 2 बार वाई के मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो आया होगा ये। उसी तरीके से इसमें इसमें सेम सेम बढ़त हो रही है। तो 5 से 4 हो जा रहा है, तो देखिए, तो 5 से 4, ठीक, घट जाता है। तो 5 से 4, ये यक्स का हो गया, यक्स में बढ़त, ये वाई में बढ़त, 2 वाई है, तो 5 से 4 अगेन ये वाई में। ठीक, अब देख लीजिए, 5 5 25 125, 125 हो गया। 4 चौक 16 चौको 64, तो 64 हो गया, घट करके 64 हो गया। अब क्या निकालना है? देखिए, इतने में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब बताइए कि इसमें कितने परसेंट की कमी हो गई, ये पूछ रहा है। ऐसे निकालेंगे, सही। तो कमी के लिए आप क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। घटाइए, कितना आएगा? 61 आएगा। ठीक है, अब ये 61 यही हो गया इसकी कमी, क्योंकि ये इसमें से इसको हटाना था लेकिन ये कम है, तो ये हो जाएगा माइनस। ये हो गया कमी को दर्शा रहा है, माइनस माइनस क्या है? ये कमी को दर्शा रहा है। अब इसका परसेंट निकाल लीजिए। इसका परसेंट निकालने के लिए हम कितना करेंगे? 61/125 इंटू 100। ठीक है, काट दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 4, 4 6 24 बाई कुछ परसेंट कमी। काट लीजिए, इसको कितना आएगा? 5 चौका 20, 44 हो गया। 5 8 40, 4 पॉइंट लगाए, 5 8 40। कितना परसेंट? 48.8% जो हो जाएगा इसका आंसर।
समझ में आ गया सबको? ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। कराएगा नहीं ऐसे, समझ लीजिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 65% मान लेते हैं, टोटल मत क्या थे आपने? तो एक उम्मीदवार जो था, ये कहा है कि पहले उम्मीदवार को कितना मिला है, 65 मिला, 100 का 65%, 65 तो दूसरे को कितना मिला होगा बताइए आप अपने आप से, कितना, 35। 100 से 65 घटाओगे कितना, 35 बचेगा, तो 35 जो है सेकेंड वाले को मिला। तो कहा है यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, कुल मत जो है वह 6000 है, कुल मत की संख्या जो है वह 6000, 100 नहीं, 6000, कितना गुना है ये, 60 गुना। तब दूसरे उम्मीदवार निशांत ने वैध मतों से कितने मत प्राप्त किए, निशांत, दूसरे उम्मीदवार, मतलब ये भी इसका 60 गुना हो जाएगा। ये कौन है, निशांत है। छह पंजे 30, छह का 18, और 18 3 21, एक जी, कितना, 2100, 2100 मत जो है सेकंड उम्मीदवार को मिले। यदि कुल मतों का 25% मत अवैध हो जाए, कुल मत जो है उसका 25% अवैध हो जाए, ठीक है, कुल मत का 25% अवैध कर दो, तब क्या होगा? ओके, इससे पहले 25% अवैध करो आप। अवैध लास्ट में डाल दिया ना इसको, चलिए फिर इसका मतलब ये, ये, हाँ, क्या करेंगे, नए तरीके से करते हैं, चलिए। कितने मत प्राप्त हुए, निशांत को वैध मत कितने प्राप्त हुए, 100 थे, 100%, इसमें में से 25% अवैध हो गए, 25% अवैध हो गए, तो बचा कितना, 25% अवैध, कितना बचा ये, 70% बचा। अब इस 75 का 65% जो है कुल वैध मतों, 75% मत प्राप्त किए। पहला जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसने, इसका कितना, 65%, 75 का 65% निकाल लीजिए, 75 का 65%, 5 3 15, 5 20 25, ठीक, तो ये हमारा पॉइंट में हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट, ठीक, 13 25 65, ये नहीं है तो भाई, ऐसे करोगे तो ये पॉइंट में हो जाएगा, पॉइंट में करने में आपको कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा भी देखते हैं, एक और अलग, सबसे अलग है, तो तुरंत एक लाइन में आंसर आएगा। चलिए देखो, करना क्या है कि निशांत का ने वैध मत, निशांत, निशांत के वैध मत हम ज्ञात करने, क्या करेंगे कि टोटल कितना मत, 6000, ठीक, 6000, और वैध मत का पहले उम्मीदवार को कितना, 65 मिला था, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 35, तो दूसरे को ही निशांत कह रहे हैं,
तो इसको कितना मिला 35%, तो 35% होगा 100, ठीक। और इसने कहा है कि वैध मत कितने हैं 75 है, 25 अवैध है, तो इसको पहले तो ये इतना आया, अब इसमें वैध मत निकाल लो। वैसे तो पहले इसको लगाना चाहिए था, फिर इसको, चलिए वही कर लेते हैं। 6,000, और इसको वैध, वैध मत कितने 25, अवैध है तो वैध 75, 75/100। और अब कह रहा है कि 65 तो पहले को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 35%, 35/100। ये काट लीजिए, ये आंसर है। एक जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और एक जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 5 दूनी 10, और 5 के 9 5, 5 पचा 25, ठीक। और इसको काट दो तो ये आ जाएगा 3, क्या। 15 पचे 75, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 पचे 75, 15 थे 45, और 45 5 50, 2 बार, ठीक। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 पचे 15, तो कितना आ गया ये 1575। यही हो जाएगा निशान। हम वैसे कराना चाह रहे थे, लेकिन उस वाले में थोड़ा सा वो पॉइंट से खेला हूँ, वो पॉइंट जैसे ही आता है ना मैथ में, तो डिफिकल्टी सामने दिखने लगती है पूरा, ठीक है। तो ये बेस्ट होगा, तो पॉइंट पॉइंट नहीं आया, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, आगे करें, चलिए। क्या है, एक उम्मीदवार गांव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किया, और तीसरा स्थान पाने उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त, यदि जीतने वाला उम्मीदवार 900 मतों से जीत गया, और तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कोई भी मत अवैध हो तो। हम मान लेते हैं कि पहले कि 100% मत थे, ठीक है, और 3 उम्मीदवार हैं, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मिले। 3 उम्मीदवार, तो पहले 3 उम्मीदवार बने, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त, यह 55 मतलब 100 में 55 यही ले गया, ठीक है, किया, तथा तीसरा स्थान पाने वाले को, तीसरे को हम तीसरा स्थान देते हैं, तो इसने 5% मत प्राप्त किए, तो 5% ये ले गया, तो 60% तो कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 40%, तो 40% जो है सेकेंड को मिल गया, तो परसेंटेज है ना, 40 जो है सेकंड को मिल गया। अब ये कह रहा है कि यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9,000 मतों से जीत गया, 9,000 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो जीतने वाला उम्मीदवार 9,000 मतों से जीता है, इसका क्या मतलब हुआ, 9,000 का मतलब, हम्म, सही भाई, ये जीतेगा किससे जीतेगा, ये जो है फर्स्ट सेकंड से जीतेगा ना भाई, थर्ड से तो इसका कोई मतलब ही नहीं यार, वो तो 5%, 5 पाया है, 5 में क्या होता है, तो इसका कंपेयर किससे करेंगे, इससे 40 से, सेकंड में से। यह कितना ज्यादा है बताइए, 15 ज्यादा है। और इस हिसाब से जीता कितने से, यहाँ तो 15 आ रहा है, 15 से जीता, लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है क्वेश्चन के अनुसार, 9,000 रुपये से जीता। तो 9,000 15 का कितना गुना बताइए, 15 तक 45, ठीक, 15 छक्का 90, ठीक, और 600 डबल जीरो, तो 600 गुना है। उसी प्रकार से कहा है तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल मत जो हो जाएगा 100 नहीं,
600 गुना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 60,000। ये हो जाएगा टोटल मत। ठीक, आगे समझ में सबको? चले आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 80 उम्मीदवार, लैग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सब वैसे ही चल रहे हैं, परसेंट मान लो मत। ठीक है, तो कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त किया, 10% अवैध हो गए। यदि कुल मत इतने में से 10% अवैध हो गए, तब दूसरे उम्मीदवार द्वारा वैध मतों की संख्या जी। तो आप ऐसे ना लें, चीज को डायरेक्ट निकालें। क्या लिखेंगे? दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मत, प्राप्त वैध मत तो कितना हो जाएगा बताइए? तो टोटल मत कितने हैं? 1,80,000। 1,80,000, उसमें से जीतने वाले ने 80 पा लिया, लेकिन वैध अवैध कितने गए? 10 अवैध गए। तो 10 अवैध गए, तो अवैध तो 90 जो हो जाएंगे वैध हो जाएंगे, तो 90% 100। कितना पाया दूसरे ने? पहले ने तो 80% पा के जीत गए, तो दूसरा कितना पाएगा? 20% पाएगा। भाई 80 वो पाएगा तो 20 पाएगा ना। 20% परसेंट आ जाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, काट लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए? 18 दूना 36, 100 इंटू 9, कितना मिलेगा? 9 छक 54, 9 त्रिक 27, 27 और 5 32, और डबल जीरो। यह जो हो जाएगा, इस सेकेंड उम्मीदवार जो हार गया है उसने पाया है। ठीक है, समझ आ गया सबको? पढ़े आगे, आइए। 32,400। चलिए आगे देखते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मत प्रयोग नहीं किया मतलब 90% ही रहा। 10% मत अवैध घोषित हो गए। चलिए कर लेते हैं। तो टोटल 100% मानिए। ठीक है, 100 में 10% क्या है? मत का प्रयोग नहीं किया, 10% नहीं किया। 10% नहीं किया मतलब कि कितना बचा हमारा? 90 बचा। अब इस 90 का 10% मत जो है इसमें अवैध हो गए, में 10% मत अवैध भी हो गए। तो अब 90 का 10% अगर निकाल देंगे तो वह कितना? ये 9 आएगा। ठीक है, वह अगर 9 आएगा तो 10% उसमें से 9 और घटा दीजिए, तो 9 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 80, 81 मत है। ठीक है, वैध मत। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत, जीतने वाले दो मत वाले हैं, एक ने इसका 54% में, और दूसरे ने अगर ये 54 पाया तो दूसरा कितना पाया है बताइए?
हाँ 46%। ठीक, तो 81 का 54% उल्टा लीजिए। 4, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 84 इंटू 54, 4 चौको 16, 8 चौक 32, 1 33, 5 चौको 20, 5 8 40, 40 2 35, 6 3 5 और 4, कितना आ गया? 45 36 बाई 100। यह मत कितना आया? 45.36। ठीक है, क्या कितना मिला इसको? 45.36 लिख लो। इसको कितना मिला? 45.36। अगर ये 45.36 पाया है, ये जो सेकेंड वाला वो कितना पाएगा? 81 - 45.36। ठीक, बता दीजिए। कितना है? 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। इधर 9 में से 3 जाएगा तो 6। ठीक है, इधर कितना बचा? 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक, और ये 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो ये कितना पाएगा? 34.64। 34.64, ये ये आ जाएगा। ठीक है, और 1620 मतों से जीत गए। यहाँ पे देख लीजिए कितने मतों से, बता दीजिए। 6 में से 4 यानी 2। ठीक, और यह कितना हो जाएगा? 3। ये कितना? 13। 13 में से 6 जाएगा तो 7। अगला बताइए। यहाँ 4 4 में से 0। ठीक, और 1, कितना ज्यादा पाया? 10 पॉइंट। इतने मतों से जीता। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि 1620 मतों से जीत रहा है। ये देख लीजिए इसका कितना गुना है भाई, और कुल मतों की संख्या निकाल लीजिए। इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1620/10.72। उस हिसाब से यह जो कुल मत होगा, कुल मत पूछ रहा है, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या पूछा है, यह भी इसका 1620/10.72 गुना हो जाएगा। यह कितना? काट लीजिए फटाफट, काटिए 10 से कितना है? इसको सीधा सीधा आप 10 मान लीजिए। ये कितना है? वो भी 100 है, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, मतलब 1600 प्लस आएगा, मतलब 16,000 कुछ। सही, 61 आंसर, वह आ जाएगा 25,000 आंसर, है ना? 25,000। गड़बड़ी हुई क्या? मैं सुन कर रहा हूँ। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या को पूछिए, वो हम 100% मान के चलते हैं। 100%
कुल मतदाता सूची है, ठीक। अगर ये 100% है तो 54%, हाँ हाँ, वैध मत है। 54% वैध है। 46% जीतने वाला लोग अवैध, ठीक है, अवैध का। 46% जो है वो हारने वाला ले जाएगा। कितना है? और यह परसेंट जो है 1620 के बराबर है, तो यही इतने तो जीतेगा। इसका डिफरेंस कितना है बताइए? इसका डिफरेंस आएगा 2%। 8% की वैल्यू कितनी दी गई है? 1620। 100% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1620/8 × 100, ठीक। काटिए। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। अगेन काट दीजिए। 8 एंड 1 0। 25 सेकंड में 25 और 25 अट्ठे 200। 202, ठीक। ये मतलब ये 100% मिलता है। लेकिन ये किसका है? ये वैध है, ये वैध मत है। टोटल वैध मत, ठीक। अब इसमें से अवैध जो है वो निकालने भी तो पड़ेंगे। ये अवैध कितने हुए हैं? 10 हुए हैं अवैध। तो 10 अगर अवैध हुए हैं तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना। तो 20,250, 10% अवैध। मतलब क्या हुआ 10% अवैध? 10 अवैध तो 90 बचे, ठीक। 10% ने दिया कि नहीं, है ना? परसेंट परसेंट हट जाएगा। वैसे ही 10 मतदाताओं ने दिया ही नहीं वोट, उनका परसेंट बाई 100 होगा। बचा कितना? 90। 90, ठीक है। इस हिसाब से यह जो आ जाएगा, 1 से 0 काट दीजिए। ये, मल्टीप्लाई करिए फटाफट। 9 से काटिए। 9 दूनी 18, 20 हो गया। 20 मतलब 2, 22 हो गया। 9 दूनी 18, फिर हो गया 4, 45, 9 55, ठीक। अगेन काटिए। 9 दूनी 18, ठीक है। और 18, 45, 145 कितना आ गया? ये 25 आ गया, ठीक है। लेकिन बताइए ये कितने परसेंट में? मत टोटल 100 है। तो 100 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया? 2500 इसका आंसर। एक जीरो और है, एक जीरो भी मत छोड़िए भाई। ये 250 आया, 250, ये हो गया 25,000, ठीक। 25,000 समझ आए? देखो एक यहाँ पे ये जो है, यह
जो मत नहीं दिए 10% उसका है, और ये दूसरा घटाना पड़ेगा ना भाई, इसको घटाना पड़ेगा। ये तो निकाल के हटाएंगे। हाँ, ये ये वैध आएगा ना, तो ही तो। इतने परसेंट ने जो है अवैध मत घोषित कर दिया, ठीक है, कितना आ गया। चलिए आगे बढ़े। कमेंट्स बात में डाल दीजिएगा, मैं समझ में आया तो अगली सेक्शन में खोलूंगा, ठीक है। हाँ, मैं 30% मतदाता को शेष भूमि को मतों का प्रयोग नहीं किया, उन्हीं को प्राप्त मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या में अंतर जो है 1200 है। यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ तब कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया? सही है इसका आंसर, कर लेंगे, सोचिए आपको, कोशिश करिए करने की। चलिए देखते हैं। हम टोटल मत जो मांगते हैं वो 100 है। तो इसमें भी अगर बात करें कि जोनी जो है उसने 30% मत पाया है, 30% पाया है मतलब 30 आ गया। ये कौन है? ये जोनी है। और अगला जो है शेष मतदाताओं, जोनी को शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने सोमी को मत दिया, तो 60% सोमी ले गया। कितना मतदाताओं ने जोनी को, शेष मतदाताओं ने 60% मतदाताओं ने सोमी को अपने मत दिए तथा शेष मतदाता, देखिए ये इतना पा गया तो बचा हुआ जो है, जोनी देखिए, बचा हुआ मत इसको मिलेगा 70%, इसको सोमी को, ये होगा सोमी। ठीक, आगे देखिएगा। अब इसमें कहा है कि 60%, इस 70 का ये जो है यह 60% ही पाया। सोमी 60% पाया है, तो 60% का मतलब अक्षम 42, इसने 42 पाया। अब ये देख लीजिए कि 70 में बचे कितने, 42 अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा ये, 28। यह मत जो हो जाएगा मत नहीं डालने वाले में, जो मत न डालने, मत न डालने वाले वह कितने हो जाएंगे, भाई से जो बच गए वही लोग डाले ही नहीं, क्योंकि मिला ही नहीं ना इतना वोट, इसको जितना मिला इसको मिल गया। ठीक, अब इसने कहा है हाँ, शेष मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो जोनी को प्राप्त मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या में अंतर जो है वो 1200। तो जोनी को प्राप्त मतों की संख्या, न डाले गए मतों की संख्या, तो जोनी को जितना प्राप्त हुआ है और जो नहीं डाले गए मत, उनके बीच का अंतर देख लो। यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार 1200 गुना, क्या इसका कितना है, 600 गुना, कितना है, 600 गुना। तब कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ, तब कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, ये हाँ सही। क्या करेंगे हम इसमें, हम्म, भाई ये 100 टोटल जो मत हो जाएंगे, यह भी 600 गुना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 60%। ये डाले गए मत हो जाएंगे।
सही, समझ में आ गया सबको? चले बढ़े आगे। हाँ, ये दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने का प्रयोग नहीं किया, 100% मानते हैं कि अपने मत का प्रयोग एक हटा दिया। ठीक, या ये तो उसको हम काहे को काउंट करें, 10% नहीं दिए तो इसको हटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब तथा कुल मतों में 2000 मत अवैध घोषित कर दिए, कुल मत में 2000 अवैध घोषित। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का 52% मत प्राप्त। जीतने वाला जो है वह 52% पा गया। 52% पाया मतलब कितना पाया बताइए? ये जो मतदाताओं ने नहीं डाला उसको बाद में काउंट करिए। देखिए, 100 में 52% मत प्राप्त किए जीतने वाला, ये 52 अगर पाया, अगला जो होगा वो कितना पाएगा, 48, ये 48 पाएगा, या 48 पाया तो अंतर कितने का आएगा सर बताइए? क्योंकि और इतने मतों से जीत गया तो जीता कितने मतों से, 48, मतलब कितने का अंतर आया, 52, 12, 8, 12 में से 8 गया, 3, 8, 4 बता तो 4। ठीक, तो 4 मतों से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 13,200 मतों से जीता, इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 तेई 12, 4 तेई 12, तो 3300 गुना हो जाएगा। ठीक है, यह जो है हमने माना कि अवैध अवैध के बाद ये सब वैध मत है। ठीक, वैध मत। हम्म, जीत जाता है। तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, हारने वाला तो है ये है, इसको कितना मत मिला, ये देखो। 2500, 8 त्रिक 24, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, अगले अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, और क्लियर कर